से लौटकर घर तो आता, फिर चतराल चला जाता। या तो इतना कम वक्त था कि उसके लिए लाहौर जाना मुश्किल हो रहा था, और यह चला गया चतराल। नासिर भाई के दफ्तर फोन किया था, मुझे भी घर फोन करके बता देता। इस लड़के ने मुझे बड़ा परेशान किया है। हेलो जी, अख्तर भाई, आदाब। जी जी, मंसूर का पेशावर से फोन आया था। लाख 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 शुक्र है। जी हाँ जी हाँ, खुर्शीद मेरे पास ही खड़ी हैं। लीजिए बात कीजिए। हेलो अख्तर भाई, आदाब भाईजान। जी जी, अख्तर भाई आपने खुद मंसूर से बात की ना फोन पे? जी, क्या करूं अख्तर भाई, सचमुच मैं तो सोचती हूँ कभी कभी मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। जी जी हाँ अख्तर भाई, परेशानी की यही तो बात थी। मंसूर ने मुझे आज तक बताया ही नहीं था कि उसका कोई चतराल में दोस्त भी है। नहीं 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 अख्तर भाई, अब मैं सो जाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। जी अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र है। अरे क्या नाम के, तूने तो खुद फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया है, हाँ? अरे हमने कब कहा था कि इस मंसूर के बच्चे को समंदर के पानी में गर्क कर दे। हाय 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 हाय। मियाँ जी मैं क्या करूं, वो नसीम साहब का ड्राइवर गुलाम कादिर दोनों के सर पे खून चढ़ा हुआ था। अच्छा, और मियाँ जी जिन लोगों का दीन ईमान नहीं हो वो तो यही करेंगे ना। हाँ तेरा तो बड़ा दीन ईमान है। लेकिन मियाँ जी मैं एक बात बता दूं, हाँ। वो दोनों आपके भोलपन का मजाक उड़ा रहे थे ईमान से। हाँ? जी हाँ। अच्छा, और ये स्मगलरों के ड्राइवर तो मियाँ जी कातिलों को भी बाप होते हैं। हाँ पता क्या कह रहा था? हाँ क्या कह रहा कह रहा था डंडा शंडा मारने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा, गलती करके फेंक के आओ समंदर के अंदर। हाँ? मियाँ जी का दुश्मन है तो जिंदा किस लिए रहे? अरे तो क्या बहुत मारा था? अरे मियाँ जी बहुत मारा था उसको। हाय हाय। पहले तो उसकी आंखों पे पट्टी बांधी, अच्छा फिर मियाँ जी सारे रिश्तेदारों घर ले जाके उसके फोन कराया, अच्छा, और फिर मियाँ जी 3 साढ़े 3 बजे समंदर के किनारे ले जाके मियाँ जी उसको एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा कर दिया। अच्छा फिर? पहले मियाँ जी उसका पर्स निकाला, हाँ फिर घड़ी उतारी, हाँ। फिर अंगूठी उतारी, और आखिर में मियाँ जी उसका जूता तक उतार लिया। जूते से जूता तक उतार ली मियाँ जी। ओह, और फिर मियाँ जी जब उसको मारने का वक्त आया ना मियाँ जी, मुझे रहम आ गया। अच्छा, मैंने पता क्या किया है मियाँ जी? हाँ। उसको मैंने एक पंच दिया समंदर के क्या अंदर। बक रहा है? मियाँ जी घूसा मारा अच्छा। समंदर के अंदर। अच्छा, बस लहरें आई उसको शिनंग करते लेती चली गई। शू करके ले गई। और मियाँ जी वो नसीम साहब का ड्राइवर कह रहा था हाँ कि एक दिन यहाँ पर बंदे को फेंका था, हाँ। 10-15 दिन के बाद हड्डियों के झांचे मिला, सिर्फ ढांचा। ढांचा। मियाँ हाँ। जी, मियाँ जी। अरे ये कमबख्त सवेरे सवेरे कहाँ आन टपका है? अरे आ जा रे अंदर। है? मियाँ जी अखबार में खबर पढ़े आप देखिए। अरे क्या खबर छप गई? जी, देखो, हाँ? खबर पढ़। ये अखबार कहाँ से लेके चला आ रहा है? जरूरी इत्तिला, मेरे मवक्कल अख्तर हसन व नवाब शमसुल हसन मरहूम व मकफूर ने, हटो 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 इधर से, हटो उधर हटो, ने अपनी जायदाद जिसमें वो साहिवाल का बाग भी शामिल है, अपनी अकलौती बेटी शमा अख्तर हसन के नाम मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। अगर कोई कानूनी दावेदार है तो मंदरजा झेल तारीख तक वकील जियाउर रहमान के दफ्तर से रुजू कर सकता है। मंसूर मरहूम व मकफूर, हम क्या करें क्या नाम के, हम तो बहुत दिन से दूर दूर से लाल झंडी दिखा रहे थे कि पटरी पर से हट जाओ, तूफान मेल आ रहा है, वक्त हमारा साथ दे रहा है। तुम इतनी बड़ी सजा के मुस्तहिक नहीं थे मंसूर। है क्या नाम के, ये सजा तो क्या नाम के
गेतियारा और उस हरामखोर मुंशी सलामतुल्लाह को मिलनी चाहिए थी। है? अरे ये देखो कि इधर तुम दुनिया से सिधारे और उधर अख्तर हसन ने साहिवाल का बाग और जायदाद क्या नाम के शमा के नाम करके हमारे लिए रास्ता और हमवार कर दिया। पीर बख्श, ये देखो कि हम जो कुछ सोचते हैं बहुत पहले सोचते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं। बहादुर जी, कमर कहाँ होगा इस वक्त? जी वो तो घर पर ही थे, उन्होंने ही मेरे हाथ ये अखबार भेजा था। अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नवासा कमर मियां बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। पीर बख्श, आज आधी सदी के बाद ऐसा अच्छा दिन तुलू हुआ है कि हम आज बहुत खुश हैं, हम आज बहुत बाग हैं। जाओ इसी खुशी में अपनी बहन को ले जाओ हमारे मुरीद नंबर 210 की दुकान पर और सोने के बुंदे दिलवा लाओ। अरे मियाँ जी क्या कह रहे हैं आप ईमान से? अरे क्या कर रहा है बदतमीज? अभी और ये ले 50 रुपए। अरे और मियाँ जाके जी, इसकी मिठाई तमाम गरीब गुराबा में तकसीम कर दे। ये हमारे नसीम साहब दे गए थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। जा जल्दी से जा। और सुन जी, तू जा फौरन कमर मियाँ के पास और उनसे कहना कि आज जब भी फुर्सत मिले फौरन हमसे मिलने। बहुत चलो अच्छा, जाओ, बहुत अच्छा, जाओ। बहुत अच्छा मियाँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कमर मियाँ, अरे अपने नाना की जान कमरू। नाना मियाँ मुझे हुक्म दे, मैं ख़त लिख दूँ, लेकिन आप जानते हैं क्या होगा? वो पढ़ेगी, फाड़ेगी और फिर जला देगी। अच्छा नहीं 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 नहीं, बस बस, तौबा मेरी तौबा। हाँ, अरे नाना मेरी तरफ से वो रुसवा हो जाए, पूरे शहर में बदनाम हो जाए, मर जाए, मेरा क्या जाता है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, कोई ना कोई तो मिल जाएगा ख़त उसका। अच्छी बात है। ओके नाना, लाया। हाथी तरकी सी बल्ला बल्ला ब्याली आया री लडो का बना बीबी सैन, मेरे को इधर शादी का घर ही नहीं दिखे। भला बताओ, मैं गाना नहीं गाऊंगी तो तुम्हारी शादी में का मुर्गियों का गाना होगा? अम्मा क्या कह रही हो? हूँ से क्या खास समझू मैं? तुम्हें को नहीं पता है बीबी, बहन साहब को पानी चाहिए। मेरे को पता है, मैं जाती हूँ। हाँ तो दो, फिर पता है। अम्मा खुदा के वास्ते ये वजीफा खत्म करो। मैं अकेली क्या क्या करती फिरूं? शब्बों को तुमने चावल चुनने पे लगा दिया है, भला वो अकेली मन भर चावल कैसे बना लेगी? वो तो शुक्र है कि शगुफ्ता खुद नहीं आई तो उसने अपनी छोटी बहन को भेज दिया, वरना मैं तो बस पागल हो जाती इतने काम करते करती। और कमर भाई ने उधर से कहलवा भेजा है किसी खाना भी यहाँ से पक के जाएगा, बहादुर छुट्टी पे गया है। क्या क्या करती फिरूं मैं? जहारा, अरे रो क्यों रही है भाई? कमर भाई हाँ? आप आज दोपहर का खाना किसी होटल से खा ले बस। अच्छा। मैं अकेली क्या क्या करती फिरूं? अरे ना ना ना, ना रो चांद, तू बैठ जा, तू काम मत कर इतना ज्यादा, ये तुझसे बहुत काम लेते हैं। हाँ, अरे तू जरा कह के तो देख, मैं सारे घर वालों का खाना होटल से मंगवा लूँ। हाँ, क्या समझ रखा तूने अपने भैया को? अच्छा जहाँ सुनो, जब मैं लाहौर में था तो मेरे कराची आने से पहले कोई खत दादी अम्मा का आया था अब्बा के नाम? हाँ आया था, शमा ने भी लिखा था। हाँ वही वाला। अभी कहाँ है वो खत? अब्बा की अलमारी में होगा, जरा जाके लाना। तो आप क्या करेंगे उस खत का? अरे करना क्या है भाई, जरा देखता मैं उसे पढ़ता। उसमें तो कुछ है ही नहीं, सलाम दुआ है सिर्फ। हाँ। अरे अरे शब्बो, ये क्या है भाई?
भैया अम्मा का जो वजीफा है ना खाने को वो तो दुनिया से निराला है बस। अच्छा कभी बाल्टी पानी की मांगता और कभी रोटी। भैया हाँ? मुझे डर लग रहा है कहीं अम्मा ये अम्मा का ये ऊपर वाला, अरे ये तो शुरू ही से उल्टा चल रहा है। ना भैया। अच्छा जाओ, शाबाश, जाके खत दौड़ के ले। शाबाश, ये गई। तो शगुफ्ता की छोटी बहन है शफ्तालू। अरे जानती है शगुफ्ता ने क्यों भेजा तुझे यहाँ? क्यों? चटनी बनेगी तेरी हमारे अम्मा के हाथों यूं। अच्छा? हाँ, अच्छा क्या पता ये ले कमल भाई। शाबाश, ये लाई ना मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ऐसे जरा शर्मा। शाबाश जहरा, तू इतनी अच्छी प्यारी और भोली बहन है मेरी, यहाँ से मुझे बहुत तुझसे मोहब्बत है। और वो एक शमा है लाहौर में बैठी हुई है खुर्राट कहीं की, वाह काटने को दौड़ती। कमर भाई को तो मैं ऐसे सुना करके आई हूँ कि वो सारी जिंदगी याद करेंगे। मेरी बात पहले ही मान जाती तो इतनी बहुत सारी बातें सुनाने की जरूरत ही ना पेश आती। तुमने मुझे पहले बताया ही कब था? अरे मैं तो मुस्तकिल हर बात पे कमर को काट रही थी, तुम्हारी समझ में ही कब आ रहा था? तो तुम मुझे साफ साफ बता देती, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? शम्मो, ये प्रॉब्लम हमारे सारे शरीफ तबके का प्रॉब्लम है। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जहाँ पर्दा नहीं भी डालना चाहिए वहाँ भी पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। मैं तो तुम्हारी मंगनी के दूसरे दिन ही समझ गई थी कि कोई ना कोई हंगामा जरूर होगा। मैं, तुम और मंसूर जिस दिन गए थे पिक्चर देखने के लिए, अख्तर अंकल ने मम्मी और पापा को घर बुलाया था। जब मैं घर लौटी वीरा, वीरा आ रही हूँ मामा। सोना नहीं, मेरे से बात करो आके। क्या है मामा? अल्लाह, इतनी तो थकी हुई हूँ, आप सोने भी नहीं देती। क्या है? तुम्हारी सास को खत लिख रही हूँ, अगले महीने तुम्हारी शादी है। क्या? मामा आप ये ज्यादा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह, आपको तो पता है शमा कितनी उदास रहती है, और आपको ये बताने की जरूरत भी नहीं थी कि मैंने उसकी खातिर अपनी शादी मुलतवी कर दी है। आप खुद शमा को इतना चाहती हैं, आप खुद सोचिए ना। बैठ जाइए, तितली की तरह नाचना मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम तो शमो से बड़ी हो, अगर शमो के साथ बीए पास किया इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शमो के बराबर हो गई हो। तेरी शादी तो 2 साल पहले होनी चाहिए थी, और शमो की शादी में बहुत देर है। मैं 5 साल तक तुम्हें नहीं बिठा सकती। क्या 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 मामा, आप भूल रही हैं? वो पिछले सैटरडे को हम अख्तर अंकल के घर गए थे ना, तो खुर्शीदा आंटी ने अंकल से क्या कहा था? वो जो कुछ कहा था अब नहीं हो रहा। क्यों? क्यों नहीं हो रहा? बोले ना मामा, क्यों नहीं हो रहा? बेटे, जब मंसूर FRCS करके लौटेंगे तब शमो की शादी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। अख्तर भैया बहुत जिद्दी आदमी है, या तो फैसला करते नहीं, और अगर कर लें तो बदलते नहीं। क्या मुसीबत है मामा, क्या है ये आखिर? और हाँ सुनो, अभी शमो से कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहूंगी। शमा ना हो गई, मोम की गुड़िया हो गई। शमो, हम सब अपनी अपनी जगह मोम की गुड़िया हैं। किसका जी चाहता है शादी करके तुझे छोड़ के चला जाए? वीरा, तुम्हारा सहारा मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है, मगर मैं सोचती हूँ मैं कब तक सहारों पे जिंदगी गुजारती रहूंगी। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने में हिम्मत और एतमाद पैदा करना होगा, और फिर तुम्हारा अपना भी तो घर होगा, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम्हारा घर होगा तो मुझे यूँ लगेगा जैसे ये मेरा घर है। वैसे ही मैं दादी अम्मा की तरफ से बहुत परेशान हूँ। जब से वो कराची से वापस आई हैं, हर नमाज के बाद दुआ करते हुए वो इस कदर रोती हैं, मैं परेशान होकर उनके पास चली जाती हूँ। अच्छा ये बताओ, मंसूर भाई क्या खुदा हाफिज किए बगैर ही लौट जाएंगे? वो चित्राल की सैर को गए। चित्राल? क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, उनका पेशावर से फोन जरूर आया था। भाई अजीब मस्त चीज है ये भी। अच्छा चलो बाहर जाएं। अम्मी नहीं? भाई अम्मी बिजी हैं अंदर, चलो हम लोग चलते। मैं गलत समझ रहा था कि मियां गुलाम रसूल शमा के नाम का इश्तिहार देखकर खुलकर मैदान में आएगा। वो खबीस तो पहले से ही मैदान में उतरा हुआ है। मगर हैरानगी की बात है कि उस वक्त सड़क पर एक आदमी तक न था। नहीं अख्तर चाचा, दरअसल लंच का टाइम था तो वैसे ही सन्नाटा हो जाता है, और दूसरी ये कि लोग पुलिस की पूछगछ से घबराकर नजरें बचाकर भाग जाते हैं। हाँ, तो बहरहाल टेलीफोन किस किस को करवा दिया था? चाचा वो तो चाहते थे कि मैं पूरे शहर को टेलीफोन कर दूं, मगर मैंने तंग आकर उनसे कह दिया कि 2 घर ऐसे हैं जो मेरे गायब हो जाने से परेशान हो सकते हैं। एक अख्तर चाचा है, दूसरे नासिर मामू।
मगर मेरी बात समझ में नहीं आती कि जब 2 आदमी मुझे मार रहे थे तो तीसरा बचा रहा था। समंदर में धक्का भी उसी ने दिया और बार बार अपने दोस्तों से कह रहा था कि तुम आने जाने वालों का ख्याल रखो, और मैं मंसूर को धक्का देकर आता हूँ। अरे बेटे वो भी बदमाश ही होगा। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। हाँ, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने मेरी माँ पर करम किया, मगर उन्होंने वैसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं जरा दादी अम्मा से मिला। अरे नहीं बेटे, अभी बैठो। डॉक्टर नींद की दवा देकर गया है अम्मा को। अच्छा। और यूं भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हादसे का इल्म उनको हो। हाँ, तुम लोग कराची तो जा ही रहे हो जी। अब मैं, शमा और मलिक कल तक कराची पहुंच जाएंगे, तुम आज रवाना हो जाओ। जी जी बेहतर। क्या कुछ सोच डाला तुमने मलिक? सोच ये रहा हूं अख्तर कि तुम ये भी नहीं चाहते कि मंसूर यहाँ रहे। ज़ाहिर है ये बात तो मैं भी समझ सकता हूँ कि एडमिशन बार बार नहीं हो सकता, लेकिन जब इंक्वायरी शुरू होगी तो मंसूर का यहाँ रहना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, उसे जाने दो। अब वो मूजी मियाँ गुलाम रसूल का मुकाबला सिर्फ मेरे साथ होगा। मेरे बच्चों का क्या मुकाबला करेगा वो? उसको तो अब कब्र में उतार कर ही दम लूंगा। टेक इट इजी यार, टेक इट इजी। मलिक, मैं चाहता हूँ तुम्हारी गाड़ी एयरपोर्ट बच्चों को छोड़ाए। मेरा ड्राइवर आजकल गया हुआ। ओ ठीक है भाई, मेरी गाड़ी में चले जाएंगे। चलो बच्चों जाओ, कैरी ऑन। अच्छा, खुदा हाफिज बेटे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राइट बॉयज, सी यू एट कराची। ओके अख्तर। हाँ मलिक। तुम कहाँ जा रहे? शमा को नहीं बुलाऊं? अख्तर चचा ने नहीं बुलाया तो तुम क्यों बुला रहे हो? यार वैसे बड़े जालिम निकले अख्तर चचा, कम से कम से बुलवा तो लेते। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कल कराची पहुंच रहे हैं और मैं शमा को ये सूरत दिखाना भी नहीं चाहता। अरे छोड़ो, तुम बहाना मत करो। तुम यहाँ आए इसीलिए थे कि तुम्हें वो इस हालत में देखे और उसकी आंखों में आंसू देखकर आप उसे अपना रुमाल दें और फिर वो रुमाल से आंसू खुश करके आपको वापस करे और वो रुमाल फिर आप लंदन में आंखों से लगाए फिरें। मैं लंदन में फिरूं? मैं रोमियो हूँ। आइए फिलहाल तो कराची चले, लंदन पहुंच गया। आदाब अब्बू। जीती रहो बेटी। कल कराची जाना है 2 दिन के लिए, तुम अपने कपड़े तो पैक कर लो। मगर दादी अम्मा अब्बू। अरे अम्मा से मैंने इजाजत ले ली है, उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। फिर यह है कि शानू भाभी भी तो यहाँ रहेंगी और हो सकता खुर्शीद भाभी हमारे साथ ही वापस चली आए। बहुत अच्छा। हाँ बेटा, मंसूर और ताहिर थोड़ी देर के लिए लाहौर आए थे, शाम की फ्लाइट से वापस चले गए, इसलिए मैंने तुम्हें इत्तला ही नहीं दी। जी। करीमो, खैरियत तो है? बस अल्लाह मैंने खैरियत कर दी शमा बीबी। क्यों दादी अम्मा तो ठीक है? बड़ी बेगम साहब तो अल्लाह के फजल से ठीक हैं। मंसूर मियाँ की हालत देखकर मेरा दिल अभी तक बेकाबू है। क्यों, उनको क्या हुआ? शमा बीबी क्या बताऊँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जख्म, सर में जख्म, हाथ में पट्टी। मलिक साहब को फ़ोन करके अख्तर मियाँ ने घर पे बुलाया और 2-2.5 घंटे गोल वाले कमरे में बातें करते रहे। शमा। जी दादी अम्मा। दादी अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत अच्छी है बेटी, आओ इधर मेरे पास बैठो। करीम उधर सेब इधर दे जाना। लो मुझे। ये ले। दादी अम्मा, आपके बाल एकदम से सफेद कैसे हो गए? बेटी इतनी लंबी उम्र की सफेद धूप ने शायद ते सफेद नहीं किए थे जितने तुम्हारे ताया की बेमेहरी ने कर दिए। जी हाँ दादी अम्मा, मुझे जहाँ आपा ने सारी बात बताई थी। सच जानी हूँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ है। ये लीजिए। 2-3 छोटी-छोटी बातें सुनोगी? ज़रूर दादी अम्मा, मुझे तो शिकायत है आपसे कि आप अब्बू से तो रात गए तक बातें करती थी और मुझे देखकर रोना शुरू कर देती थी। आज तो मैं तुमसे बहुत बातें करूंगी मेरी बच्ची, नसीहत ही समझ लो। और लीजिए ना। अभी है मेरे पास। चलिए बताइए। देखो बेटी, नेकी करके पशेमान कभी मत होना, चाहे कोई माने या ना माने। नेकी मनवाने के लिए तो की ही नहीं जाती। अब तुम मुझे देख के मेरी गलती से सबक सीखो। तुम्हारे ताया अब्बा की जरा सी सर्द मेरी ने मेरी नेकियों का कला मसमार करके रख दिया, इसीलिए तो मैं पलंग से लग गई। मेरी अना जो मजरू हो गई, मुझे शिकस्त का एहसास जो हो गया। दादी अम्मा, ऐसी बातों से तो सभी को दुख होता है ना। लेकिन बेटी ये दुख भी तो इसीलिए हुआ था ना कि मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मोहब्बत ने बदर के समझने और सोचने का अंदाज तक बदल दिया है और अब मेरी नेकियों का समर मुझे इसी तरह मिलेगा
کہ بدر میری رائے کے خلاف جانے کا خیال تک نہ کر سکیں گے. آیا سمجھ میں؟ جی ہاں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ نیکی کر کے توقع نہیں رکھنی چاہیے، ہے نا؟ ہاں شاباش، ٹھیک سمجھیو. اور تم کہو گی کہ آج تو دادی اماں نے نصیحتوں کا دفتر ہی کھول دیا. گھبرا تو نہیں گئی؟ نہیں دادی اماں، میرا تو اتنا دل لگ رہا ہے. اللہ دادی اماں، یہ بندے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پہ بھی اتنے اچھے لگ رہے ہیں. پسند ہیں تمہیں؟ ذرا لو پہن کے دکھاؤ. ارے پہنو بیٹی، شاباش. میں بھی تو دیکھوں میری بچی کے منہ پہ کیسے لگتے ہیں. پہنو. اور بیٹی ایک بات یہ ہے کہ مشورہ تو سبھی کا سن لینا چاہیے، لیکن فیصلہ خود ہی کرنا چاہیے. دادی اماں کیسے لگ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، میری بچی کی شکل پہ کتنے سج رہے ہیں بندے. پہنے رہو اب تم. نہیں دادی اماں. ارے بیٹی میں کہہ رہی ہوں پہنے رہو، میری خوشی اسی میں ہے. دادی اماں ایک بات پوچھوں؟ کبھی کوئی فیصلہ آپ نے اپنی مرضی سے بھی کیا ہے؟ بیٹی میں تو اپنی مرضی کی مالک و مختار ساری زندگی رہی، لیکن جب اہم فیصلے کا وقت آیا تو بس میں گونگوں کی طرح چپ کی بیٹھی رہ گئی. کب؟ مدت گزر گئی. یہ جو ساہیوال کا باغ ہے نا، یہ تو بس محض ضد بن کے رہ گیا، اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے. اصل فیصلے کا وقت تو وہ تھا جب بدر کے جاہل ماموں سے زبردستی چھین کے لے گئے تھے اور میں روتی ہوئی خاموش رہ گئی تھی. میں تو پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، مجھے تو اسی وقت فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، بلکہ اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا. یا تو بدر میرے زیر تربیت رہیں گے یا پھر میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. دیکھو نا، بس میری اتنی سی کمزوری کا تو خمیازہ ہم لوگ آج تک بھگت رہے. بیٹی دادی اماں آپ نے تو ان کے ساتھ نیکی ہی کی تھی نا. اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، میری ایک بات کا جواب دیں گی؟ پوچھو، کیا پوچھنا چاہیے؟ منصور کے لیے پوچھو گی نا. دادی اماں آپ کو منصور کیسے لگتے ہیں؟ پگلی، یہ سوال تو مجھے تجھ سے کرنا چاہیے. دادی اماں بزرگوں کی رائے کے سامنے میری رائے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ نہیں بیٹی، اس معاملے میں تمہاری رائے سب سے زیادہ اہم ہے. رہی میری پسند کا سوال تو میں تو یہی کہوں گی کہ منصور بے مثال ہے. آج کل کے زمانے میں اس سے بہتر لڑکا میری نظر سے نہیں گزرا. شمع میں سچ کہتی ہوں، منصور بے مثال ہے. نانا میاں اس منصور کو تو پورے خاندان والے، دوست، دشمن، اپنے پرائے سبھی بے مثال چیز سمجھتے ہیں. بس یوں سمجھ لیجئے ہم اور آپ ایک طرف اور باقی پوری دنیا ایک طرف. ارے بیٹے ہمارا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا. ایسی پلڑا بھاری رہے گا ہمارا. ارے نانا میاں یوں سمجھ لیجئے بس امتحان کا وقت آ گیا ہمارے اور آپ کا. ارے ہمارا امتحان کیسا؟ کیا نام کے منصور نے ولایت جانے کا فیصلہ کر کے خود اپنے آپ کو امتحان میں ڈال دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منصور کے امتحانی پرچے آپ جانچیں گے. کیا مطلب جانچیں گے؟ ارے پرچے بنائیں گے بھی ہم، جانچیں گے بھی ہم اور فیل بھی ہم کر دیں گے. ہاں اور بیٹے تم کیا سوچنے لگے؟ ہم تو کیا نام کہ تمہارے دادا کی بے وفائی کا جواب دیں گے. امتحان تمہارے دادا نے دیا تھا اور نتیجہ ہم سنا رہے ہیں. کیا مطلب؟ کیا دادا نے بھی کوئی دشمنی کی آپ سے؟ ارے بڑا زن مرید تھا کیا نام کے. جب ہماری بہن زندہ تھی تو پوری جائیداد کے سیاہ سفید کے مالک ہم تھے، اور جب گیتیارہ آئی تو کم بخت اس کا غلام بن بیٹھا. اور گیتیارہ کی شادی کے بعد ہمیں 10 دن کا نوٹس دیا، 10 دن کا، کہ جائیداد کے سارے کاغذات ہمارے حوالے کر دو. ایسا بنا پھرتا تھا لاٹ صاحب کا بچہ. تو آپ بننے دیتے نا لاٹ صاحب ان کو، لیکن کاغذات تو ان کے حوالے نہ کرتے آپ. ارے بس بیٹے ہو گئی حماقت، ہم سے غلطی ہو گئی. اچھا بیٹے اب یہ خط مجھے دے دے، تنگ نہ کر. اس خط کے تو لگیں گے اب پیسے. ارے بیٹے تو پیسے ہم نے دینے کو کب منع کیا ہے؟ تو جتنے چاہے پیسے لے لے. بول کتنے چاہتا ہے پیسے؟ 2000. ارے بیٹے چلیے نانا میاں آپ بھی کیا یاد کریں گے، یہ فری دے رہا ہوں میں آپ کو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ارے بیٹے اس خط سے تو جو مانگے ہم دیں گے. کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب؟ اس خط میں کیا ایسی بات نا؟ ارے بیٹے اب تو میں پڑھوں گا یہ خود ہی. اس میں کیا ایسی بات جو پڑھ کے بھی نہیں رہا تھا. عزیزی بدر الحسن دعائیں خدا کرے تم حلیمہ دونوں بچے خیریت. یہ کیا کیا گیتی آ رہا تمہاری ماں؟ چھوڑو ہٹاؤ. یہ کس کا؟ ہاں یہ ہوئی نا چیز. محترمی تایا ابو اور چچی بیگم
साहिबा आदाब। अच्छा ये शमा का है। आप सबको देखने को बहुत जी चाह रहा है। कमर भाई सारा वक्त हंसाते रहते हैं, मैं बहुत हंसाता था उनको लाहौर में। कितना अच्छा होता अगर आप जहाँ को भी इन दोनों लाहौर भेजी थी मेरे साथ। आपकी बेटी शमा, ये चीज। अच्छा बेटे, चलिए लीजिए आप। अच्छा बेटे ये ले पैसे। हाँ पैसे है ना? हाँ तू दौड़ जा अपनी मोटर में। आए, हमें बहुत लर्जा चढ़ा हुआ है। क्यों नाना मियाँ, मंसूर का नाम सुनते ही आप पे कपकपी चढ़ दौड़ी? कपकपी? अरे बेटे, कपकपी तो हमें पीर पंखी शाह के नाम से आती है, और कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिससे हम डरें। हाँ, 17,000 मुरीदों के पीर हैं हम, और कोई महकमा ऐसा नहीं है जहाँ हमारा मोरा ना बैठा हो। नाना मियाँ, आज से 17,000 नहीं, 17,001, इसलिए कि आपका ये नवासा आज से आपका मुरीद है। अरे बेटे, तेरा नाम तो हमारे सीने में लिखा हुआ है। जा बेटे जा, तेरी दुनिया रंग रंगीली है। अब हमें काम करने से फकीर। जाओ ना मियाँ। हाँ सचमुच चला जाऊँ? जा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे खातून जी। अरे जल्दी जी जल्दी क्या कह रहे हैं, जल्दी बताएं। ये ले किराए के पैसे, रक्षा में चली जा। कहाँ जाना है? पीर बख्श के पास। किसे, भैया को बुला रहे हैं? हाँ भैया को बुला ला जल्दी फौरन। बुला लो, हाँ अभी बुला के जल्दी से बुला ला। गेटियारा शमा। अबे भाई गुलाम कादिर, उठ जाइए हुजूर, कमर मियाँ आ गए हैं। उस्ताद आप आ गए आज? सलाम कमर मियाँ। वालेकुम सलाम। भाई ये दोस्त तो हमारे एक एक करके सब रफू चक्कर हो गए, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम कहाँ गायब रहे? पैसे तुम्हें हमने दिए, माफी तुमसे हमने मांगी, लेकिन तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है ना? अरे तुम्हारी खातिर तो हमने अपने चाचा को नाराज कर दिया भाई। अरे कमर मियाँ, आपने तो चाचा को फकत नाराजगी की, अरे हमने तो तुम्हारे चाचा से ऐसा बदला लिया है, अरे ऐसा बदला लिया है, कह रहे मिर्जा है सारी जिंदगी याद रखेगा। लाट साहब का बच्चा चाचा। बदला? ये बदला तुमने खुद ले लिया? कैसे? मियाँ बॉल आ गए हैं, पी गए हैं ज्यादा। अरे ओ मिर्जा खामोश हो जा रे, बात करने दे हमको कमर मियाँ से, समझ गया? करने दे बात। कमर मियाँ, आपके दुश्मनों को तो हमने समंदर में गर्क कर दिया। ये तो वाकई मुझे आज बहुत नशे में लगता है। मैं कह रहा हूँ मियाँ, ये अपने हवासों में नहीं है इस वक्त। ओ मिर्जा, काहे इतनी कुड़कुड़ कर रहे हो? चुप करता है या नहीं, या गर्दन तोड़ दूं तेरी? गुलाम कादिर, कहीं बाकी किसी को खून तो करके नहीं आ गए? हो, आपके और आपके नाना का हुक्म होना तो तुम्हारी जवानी की कसम, गुलाम कादिर एक तो क्या 7 खून कर सकता है। दीवाने हो गए हो तुम? अबे हमारा भाई गुलाम कादिर कहते कहते मुंह सूखता है। तू अपनी जात दिखाए बगैर बाज नहीं आएगा। कमर मियाँ, इसके सर पर शैतान सवार है इस वक्त, इसकी कोई बात ना सुनिए ईमान से। तुम चुप रहो मिर्जा, जब देखो टक टक किए जाते हो। कमर मियाँ, गुलाम कादिर को बताने दो। मैं बताता हूँ कमर मियाँ, आखिरी कलाम सुन लो मिर्जा की जबान से। कमीना कह लो, जलील कह लो, भिक मंगा कह लो, चरसी कह लो, कुछ भी कह लो, आज बेटे छोड़ूंगा नहीं, सारी बातें बताऊंगा। तो बता भी चुको ना। सब कुछ बता दूंगा, लेकिन कातिलों के साथ जेल में जाना पसंद नहीं करूंगा। ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ, ये मंसूर को सचमुच समंदर में गर्क करके आया है, और पकता है कि आपके नाना मियाँ का हुक्म है ये। सब क्या कह रहे हो? पागल तो नहीं होगा तुम? कमीना कहीं का नमक हराम। क्या कर दिया? ये सारी कमबख्त बहादुर की और इसकी मिली भगत है। जब तक ऐसे खौफनाक तस्करे होते रहेंगे, मिर्जा का गुजारा मुश्किल है। मिर्जा तो चला इधर से, अब जा रहा है मिर्जा। क्या है रे? अरे छोड़। तू तो भूल गया, तू भी कहता था कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं रे। तो बिल्कुल पिच्चू निकला।
यहाँ की एक बात बाहर जाएगी तो तेरी चमड़ी है ना खर्च खर्च के निकाल दूंगा। जा जा चला जा जा, दफा हो जा, दफा हो जा। कबर मियां, आपका दुश्मन तो खत्म हो गया, आप खुश नहीं हुए? तुम दीवाने हो गए हो। तुम मंसूर तक पहुंच कैसे गए? कैसे वैसे तो हम नहीं जानते हैं। अरे हम तो इतना जानते हैं कि हमार मुर्शद का हुक्म काम हो गया जी। पागल हो गए हो तुम। आप खुश नहीं हुए? क्या सोच रहे हो? परेशान हो गए हो? हैं? हम तो जा रहे हैं मियाँ जी के कने। जाओ। आप तो रूठ जाओ गुलाम कादिर, दफा हो जाओ यहाँ से तुम। आप तो नाराज हो गए। दीवाने कहीं के, बेहुदा। हम जा रहे हैं, जाओ। अच्छा मंसूर, ये तुम्हारा पासपोर्ट और ये हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है? ताहिर, यार मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं। मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं जनाब, लेकिन आप अपनी ये पट्टियों के साथ चेहरे की खाल भी उधेड़ लेते ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में ये कम से कम पट्टी 1 घंटा और तुम्हारे चेहरे पे रहनी चाहिए थी। वो क्यों? भाई शमा आ रही लाहौर से, ज़रा देखती रोती। भाई तुम लाहौर इतनी दूर उसको दिखाने नहीं गए थे जख्म अपने? हाँ मगर वो वहाँ थी नहीं, वीरा फिकर गई थी। देखा, लगा हुआ है ना एक जख्म हसरत दीदार का, इसीलिए कह रहा हूँ पट्टी रहने देते। एक बड़ा मौजूद सा शेर मैंने ढूंढ के निकाला है, बताओ। एयरपोर्ट पे मिले तो सुना देना शमा को। अच्छा सुनाओ। सुना। मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर। मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर। फिरा हूँ जो दूर दूर। तन से सिवा। तन से सिवा। हाँ, फिगार है इस खस्ता तन के पाँव। यार ये तो तुम कमर भाई की ट्रैक पे चल रहे हो। ये लच्छेदार गुफ्तगू, ये शेर व शायरी और पता नहीं क्या क्या। बस कमर भाई की ट्रैक पे ज्यादा दूर मत चलाना, वरना हॉक्स बे क्या बहरुल काहिल में मैं डुबो के आऊंगा तुम्हें इस बार। यार ताहिर, उस दिन होटल वाले हादसे के बाद मुझे कमर भाई पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया। यार ये जो मेरा बाकायदा किडनैपिंग का केस है ना, मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई नई बात है। यार मगर कमर भाई इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बस यार छोड़ो, खामोश हो जाओ। मैंने देखा। अरे वाह, खूबसूरत लॉकेट है। ये नौशाबा की पसंद है? जी हाँ। अच्छा तो परसों ये मुझे शमा की सालगिरह में देना होगा। जी हाँ। यार तुम खुद क्यों नहीं दे देते? मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ न रहूँ और तुम उसे दे दो। हाय मंसूर मेरे यार। यार अब टाइम हो गया प्लेन आने का, चलो जल्दी करो। चलो भाई, वक्त बोझल है, मुलाकात भी, खुदा हाफिज भी। अरे उसे तो जज साहब खुद लाहौर से खुदाफिज कहने के लिए आए थे कराची। मेरी तो रूह कब्ज हो गई थी उस वक्त जब मुझे पता चला मिर्जा की ज़बानी के गुलाम कादिर आपके हुक्म से उस दरिया में डुबोने गया था। अरे बेटे, लोग बाग खामखा हिमाकतों की बातें करते हैं। अरे तुम्हें किसने बताया कि मंसूर विलायत जा रहा है? ओहो नानम, ये कोई नई बात नहीं, तो बहुत पुरानी बात है। खुद नासिर चाचा कई बार कह चुके हैं अब्बा से। अच्छा बेटे, अब तुम जाओ, आराम करो और अपनी अम्मा से कह देना कि तुम्हें बादाम का शरबत पिला दिया करें, तुम्हारे दिमाग में खुश्की हो गई है। और ये लो 2 सेर बादाम, ये हमारे मुरीद नंबर 242 दे गए थे, पिशावर से भिजवाया था उन्होंने। ये नाना मियां, आज आप मुझे भगाने भी क्यों तुले हुए? अरे बेटे, मैं आया था कि आपसे बैठ के बातें करूंगा। अरे बेटे बस अब तुम जाओ, हमारा जी बहुत खराब हो रहा है, बस अब जाओ। और हाँ, अपनी माँ से कह देना कि लड़की की शादी करनी है तो कर दे। ये रशीद अहमद का बच्चे ने हमारा नाक में दम कर दिया है। हाँ। अल्लाह क्या करूं मैं? अब्बा अभी फिर आने वाले हैं और अम्मा ने चाबियां पता नहीं कहाँ रख दी है। शबो उठ के ढूंढो ना चाबियां, बस जम के बैठ जाती हूँ एक जगह। अरे मैं किधर ढूंढूं बीबी से, मेरे को क्या मालूम? बैंक साहब के पल्ले में बंदी होंगी चाबियां, मेरे को क्या पता। अरे छोड़ इसे, चल चाबी ढूंढ। सुबह से यो वक्त आ गया, चाबी ढूंढ ढूंढ। बेटी जहारा, जी अब्बा। चाबियां मिली? अब्बा मैं क्या करूं, सुबह से परेशान हूँ और अम्मा तो ऐसा वजीफा पढ़ने के लिए बैठी है कि इन्हें कुछ होश ही नहीं है। धोबन सुबह से पैसे मांग रही है और वो दूध वाला अभी अभी बक बक करके गया है। हौल बला कुव्वत, मैं चाबियों को पूछ रहा हूँ, तुम धोबन और दूध वाले की बात कर रहे हो। तुम घर वालों ने तो मेरा नाक बदम कर रखा है।
परेशान कर दिया है। ये लो 200 रुपए। हलीमा, अरे भाई हलीमा। भाई तुमने इस बच्ची को क्यों परेशान कर रखा है? ज्यादा से ज्यादा ये इस घर की 2-4 दिन की मेहमान है और फिर ये अकेली इस घर को संभाल कैसे सकती है? मैं तो सुबह से कागजात के लिए परेशान हूँ। हलीमा, चलिए शब्बो, चल जाके दरवाजा खोल, चली जा। साहब खोल रही हूँ साहब। शब्बो, ओ शब्बो, जी मैम। अरे कहाँ मर गई कमबख्त? अरे मुझे खाने को तो दे जा, पानी तो दे जा। तौबा है। ये क्या है? बस देखने सुबह से यही तमाशा हो रहा है। अगर इस पर्ची पे कांटे का निशान बना हो ना तो आप ये समझ ले कि अम्मा को चाबियों का नहीं मालूम। तो तुम्हारी अम्मा खाना इस तरह मांगती है? ये शब्बो को पता है जी। जी ला रही हूँ बहन साहब, खाना ला ही रही हूँ अभी। हौल बला कुव्वत, ये तवल्ली शाह के वजीफे ने सारे घर का निजाम खराब कर दिया। जो है चढ़ा चला आता है, किसी को ये ख्याल ही नहीं है कि मैं वजीफा पढ़ रही हूँ। ये सब मेरे वजीफे को खराब कराना चाहते हैं। बीवी, वकील जियाउर रहमान को कोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ। खुदा के वास्ते मुझे चाबियां दे दो या इशारा कर दो, मैं वहां से ले लूंगा। अरे सत्यानाश जाए इन कागजात का, गिरस्ती का। मेरी दुनिया तो तुम लोगों ने बर्बाद कर ही डाली थी, आखिरत के भी लाले पड़ गए मेरी तो। माफ कर दो भाई, कमर की शादी का वजीफा बाद में पढ़ लेना, पहले जहारा की शादी तो निपटा दो। अकेला हूँ, क्या क्या करूँ? सरकारी काम देखूं या बुलावे देता फिरूं? कमर को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे शादी में कौन से ताशे बाजे बज रहे हैं? काजी आएगा, बेटी को हवाले कर देना रशीद अहमद के। और जो कुछ तुमने धूमधाम की ना तो तुम ही जवाब देना अब्बा को, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। मैंने सुना है मुंशी जी आए थे। हाँ आया था, तड़खा दिया मैंने। बड़ा सलाम कलाम करता फिरता था। देखो जी, एक तो तुमने हमारा वजीफा बर्बाद कर दिया, अब तुम उस मुंशी के बच्चे की खैरियत भी पूछने लगे। अरे हमारी बला से आए ना आए, हमें तुम्हारी अम्मा से किसी आदमी से भी कोई वास्ता नहीं है, सुना? न उनके चमचों से, न उनके भाई बहनों से। हमें पढ़ने दो भाई, अब सिर्फ चंद घंटों की बात रह गई। ये देखना, इधर वजीफा खत्म हुआ, उधर पीर तवल्ली शाह की बशारत हुई मुझे। लड़की तक का पता चल जाएगा, कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है। अब जाओ बस, जाओ जाओ जाओ। हौल वला कुव्वत। अख्तर भाई और नासिर भाई ठीक ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि मुझे मंगनी से पहले मंसूर को आला तालीम के लिए बाहर भेज देना चाहिए था। नहीं खुशी, किसी पछतावे की कोई ज़रूरत नहीं। हर काम में खुदा के कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। अच्छा ये बताओ, ये सारे कपड़े तुम खुद पैक करोगी कि मंसूर खुद करेंगे? नहीं भाभी जान, मंसूर खुद आके पैक कर। भाई खुर्शीद, तुम्हें तो शुक्राना अदा करना चाहिए कि मंसूर को एक नई जिंदगी अता की है अल्लाह ताला ने। हर सांस शुक्राने की सांस है भाभी जान, लेकिन मैंने अपने बच्चे को किस मुश्किल में डाल दिया है, और फिर साथ में मेरी शम्मा। खुर्शीद, हम तो बहुत अच्छे हैं, दूसरों पर भी तो नज़र डालनी चाहिए। जानती हो, आज जब मैं बाजार गई तो हैदरी बेगम की नौकरानी मिली थी। जानती हो वो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? जहारा की इसी हफ्ते शादी है। कैसा जुल्म हो रहा उस बच्ची पर। अम्मी, हमें भी बुलावा आएगा ना? अरे भाई, हलीमा भाभी अगर मोहब्बत में होगी तो बुलवा भेजेंगी, और अगर गुस्से में हुई तो पूछेंगी भी नहीं। अरे जहरा बेटी, जरा तुम लाहौर टेलीफोन करो, पुपी अम्मा की खैरियत तो मालूम कर लो। अच्छा। आंटी, बाय गॉड यू आर लुकिंग फाइन। भैया आंटी, आप तो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। शानो मेरा इतना ख्याल जो कर रही है। वीरा कहाँ है? वीरा बेदारे टेलर के यहाँ गई होगी। और आंटी, मेरे लिए कोई हुक्म? देखो बेटे, मरने वाले हुक्म नहीं दिया करते। आंटी, आप तो कमाल करती हैं ऐसी बातें। खुदा ने चाहा तो आप शमा के बच्चे देखेंगी। जी। देखो मलिक, अख्तर को तुम्हारा बहुत सहारा। आंटी, ये तो आपकी और अख्तर की मोहब्बत है, वरना मैं किस काबिल। देखो इत्तेफाक की बात है, जब तुम दोनों छोटी मुलाजमतों पर थे तब भी एक शहर में थे, और माशाल्लाह तरक्की करके बुलंद दर्जों पे पहुंच गया तो अब एक ही शहर में रह रहे। कि मैं सोचती हूँ अख्तर जब बहालपुर चले जाएंगे तब क्या होगा? आंटी, तो बहालपुर लाहौर से कौन सा दूर है? ये है। नहीं, अख्तर वहाँ बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे। आंटी, तन्हा क्यों होंगे? आप होंगी, शमा होगी।
बेटी मेरे लिए तो हर मंजिल बहुत दूर हो गई है। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? देखो शानू, मौत तो एक अटल हकीकत है जिसे कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता। हाँ भाई, मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ। मैं तो अपने चाहने वालों के बीच में से ऐसी शान से रुखसत होंगी जैसे हरे भरे चमन को छोड़ के खुशबू कहीं खामोशी से खिसक जाती। आंटी द ग्रेट। आंटी, मैं और शानो अख्तर की वालदा होने की हैसियत से तो आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो आपकी अजमत, आपका एहतराम मेरे दिल में, उसका तकाजा यह है कि आज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आप एक ऐसी बाहिम्मत, बाहौसला और बहादुर खातून है कि जिसके सोचने का अंदाज बिल्कुल मर्दों जैसा है। ये तो तुम लोगों की मोहब्बत है, लेकिन बेटे अख्तर ने इस वक्त शमा की रुखसती को टाल के वक्त को चैलेंज किया है। खुदा करे कुछ न हो, फिर भी मेरा खुद मौजूद न होना अख्तर और शमा के लिए एक मसला बन सकता है। आंटी बहुत समझाया, आपके सामने भी समझाया, आपके पीछे भी समझाया, लेकिन अख्तर तो बस वो क्या नाम है उनका, मियाँ गुलाम रसूल, उनको मैदान में लाने के लिए उसके दिमाग में ऐसा सौदा समाया है कि वो किसी की सुनते ही नहीं। ये तो नहीं कह रही मैं कि गुलाम रसूल से डरना चाहिए, फिर भी बेटे शैतानी दिमाग को शरीफ लोग नहीं समझ सकते। शमा अगर अपने घर की हो जाती तो मुझे बड़ा सुकून मिलता। बहुत अच्छा होता। नासिर को तो मैंने खत लिख दिया है और अब मैं तुम दोनों से भी कह रही हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अगर कोई परेशानी हो जाए तो अख्तर से मशवरा किए बगैर खामोशी से मंसूर को वापस बुला लेना, समझे बेटे? इसे मेरा हुक्म ही समझना। आंटी आप फिक्र न करें, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, खुदा ने चाहा सब ठीक ही रहेगा। वो अख्तर तो कराची पहुँच गए होंगे शायद। जी हाँ, 11 बजे प्लेन पहुँच गया होगा। अच्छा आंटी, तो बदल चलो। खुदा हाफिज़। जीते रहो। शमा, नौशाबा से मिले बगैर तो मंसूर का खाना पीना ही हजम नहीं होता है। मुस्तकिल 2 हफ्ते से साहबजादी सर पे सवार है। भाई तो साथ जा तो रही है, इतनी तो अच्छी लड़कियां ताहिर भाई अब तो खामखा लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। ज़हरा, ताहिर को समझाना बिल्कुल बेकार है। अरे मेरे यार, उन्होंने पूरे घर वालों को हम लंच पर बुला रखा था। अब जो अख्तर चाचा मना कर रहे हैं तो कम से कम जाके उनसे माजरत तो कर लूं। जी हाँ, आप जरूर जाइए, माजरत कीजिए, हाथ जोड़कर माफी मांगिए, पैर पड़िए, मुझे कोई एतराज नहीं। शमा, तुम ऐसा करो, कहीं से, बल्कि कहीं से क्या, हलीमा चच्ची से या हैदी बेगम से पड़ी हुई शक्कर मंगवा लो और इन्हें घोलकर बाकायदगी से पिला दिया करो। इनके आसार ठीक नहीं नजर आ रहे मुझे। ताहिर, तुम बच्चों जैसी बातें करते हो। नहीं, तकल्लुफ मत करो, कह दो औरतों जैसी बातें करता हूँ। हाँ शमा, कल तुम गई थी, नौशाबा ने जो मंसूर की तारीफों में कसीदे शुरू किए तो बस। अच्छा भाई बस, हम लोग तो जा रहे हैं। जहरा चलो, जाओ, मैं नौशाबा को बता दूंगा। हाँ, और तुम बैठ के जख्मों की फहरिस्त तैयार करो अपने। जी जी जी, खुदा जाए। शमा, तुम ताहिर की बातों में बिल्कुल मत आना। किशोर चाची ने ताहिर भाई का रिश्ता दिया है अजरा के लिए। बहुत अच्छा, और तुमने ताहिर को बताया ही नहीं? हाय अल्लाह, मैं मर गई। किशोर चाची ने तो अभी ताहिर भाई से छुपाया है। क्यों? इसलिए कि ये वहाँ भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगे। और खान बहादुर साहब बेचारे पुरानी वजह के सीधे साधे आदमी है। हाँ। ये शुरू ही से इन्हें मुझे खान बहादुर कहते हैं। हाय अल्लाह, मंसूर आप बताएंगे तो नहीं ना? मैं तो बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे तंग करता रहता है और अब मेरी बारी, अब मैं इसे तंग करूंगा। शमो, ये दूरी हमें बहुत करीब कर देगी। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आ गई। अगर मैं तुम्हें ना देख पाता तो ना जाने मुझ पर क्या गुजरती। वैसे हम एक दूसरे को समझ गए ना। अब जब मिलेंगे तो एक नई और खूबसूरत दुनिया में मिलेंगे। मैंने कभी किसी को नाराज होने का मौका नहीं दिया। एक वादा करो शमा मुझसे कि तुम मुझे कभी गलत नहीं समझो। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? इसलिए कि मैं बहुत सहमा हुआ आदमी हूँ। अपने अतराफ फैले हुए माहौल से मुझे डर लगता है। इस अरसे में जितनी नई तब्दीलियां पैदा हुई हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बात कहूं? कहिए। मैं शायद कमर भाई का मुकाबला ना कर सकूं। आपको उनका मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें खो देने का दुख कमर भाई को है। दुखी आदमी अगर कम अकल हो तो बहुत कुछ गलत भी कर जाता है शम। आप उन्हें समझते ही नहीं हैं। वो निहायत बेएतबार और जज्बाती किस्म के आदमी हैं। मुझे तो उनसे नफरत सी हो चली है। बदर चचा और अख्तर चचा तो एक दूसरे को चाहते रहेंगे। ताया अब्बू को तो मैं भी चाहती हूँ,
मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि कमर भाई भी इस मोहब्बत के मुस्तहिक समझे जाए। आपका उनका क्या मुकाबला? मंगनी बड़ा कमजोर बंधन है शमा। छोड़ देना और मैं उनसे कह दूंगा, ठीक है ना? तो अब तुम उनका ख्याल रखो। अच्छा क्या हाल है? अच्छा खुदा गुड लक जाने, खुदा तुम्हें कामयाब करे। अच्छा खुदा हाफिज। मैं वो लॉकेट शमा को दे दूंगा, लॉकेट बेफिक्र रहना। अच्छा खुदा हाफिज। बेटे खत जल्दी जल्दी लिखना, नहीं तो खुशी बहुत परेशान। अच्छा जी सेहत का ख्याल रखना। अच्छा खुदा हाफिज बेटे, अल्लाह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखे, खुश रहो। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अच्छा बेटे खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह ताला अपनी खैरियत से खत लिखते रहना हमें। संभालो संभालो। खुदा को तो आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा मैं जल्द आ जाऊंगा और खत लिखता रहूंगा। अरे तुम्हें क्या हुआ? अच्छा तुम खत लिखते रहना। अच्छा आप भी जवाब देना। बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द आने और अरे भाई बस करो, मुलाकात का वक्त खत्म। हाँ कहीं कमरुल हसन हवाई जहाज हाईजैक ना कर ले। नहीं करेगा। आप चले जाओ। अच्छा ठीक है, आप बहुत हो गई। बिल्कुल मैं क्षमा का ख्याल रखूंगा। ठीक है बिल्कुल। आप जरूर ख्याल रखो। खुदा हाफिज। अच्छा तो मैं खत इंशाल्लाह रखते रहूंगा। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके खुदा हाफिज।